तो अगर मैं आपसे कहूँ कि निराशा निराशा आपको मिट्टी के समान बना देती है। डिसअपॉइंटमेंट मेक्स यू जस्ट लाइक द सॉइल लाइंग ऑन द अर्थ। वुड यू बिलीव? अगर टाइम टू टाइम इरिगेशन और कल्टीवेशन ना किया जाए तो अल्टीमेटली सॉइल लीड्स टू वेदरिंग एंड सॉइल इरोजन। मीन्स देखा जाए तो हम पहले से बंजर जमीन को भी इरिगेशन और कल्टीवेशन के थ्रू फसल उगा सकते हैं यूज करके। लेकिन अगर यूं ही मिट्टी को छोड़ दिया, पड़े रहना दिया, खुद को प्रोक्रेस्टिनेट करके या किसी भी और तरीके से डिसअपॉइंट होके, हरी भरी फसल देने वाली जमीन बंजर बन सकती है। एंड जस्ट वेट। चाहे कितने भी निराश हो, इतने निराश हो कि किसी से बात करने का मन ना हो, इतने निराश हो कुछ खाने में स्वाद ना आ रहा हो, इतने निराश हो कि कुछ इमोशन ही फील ना हो रहा हो, इतने निराश हो कि अगर भीड़ में भी जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में भरे रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और तब भी अकेला फील हो रहा है, जीरो फील हो रहा है, इमोशनलेस फील हो रहा है। होता है ना यार, एस्पिरेंट जर्नी में बहुत सारे लोगों को होता है। कई बार रिजल्ट आने के बाद, कई बार एग्जाम से जस्ट पहले, कई बार एग्जाम हो जाने के बाद और आंसर की मिलाने के बाद, कई बार आंसर की मिलाकर बनते हुए रिजल्ट जब सही में आता है और बॉर्डर लाइन पे होने के बाद, पता नहीं, कई बार ऐसा होता है। क्योंकि हम इसको इतना बड़ा और टफ जो बना लेते हैं, और है भी थोड़ा तो है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। मनी कैन बाय यू एवरीथिंग। Everything means every necessary thing you need, every materialistic thing you need. So if we want money, we want our career to be on top, we want our dream job and what not. तो इन सब में जिस निराशा की बात हम कर रहे हैं उसका होना तो लाजमी है, बहुत ज़्यादा। एंड वो आपका मन, आपका फिजिकल बॉडी, आपका पेट, आपकी रात की नींद, आपका दिन में जो कहीं सुकून ना मिलने वाला इमोशन, ये सब डिफाइन करता है ना। कभी कोई एग्जाम की तैयारी करी है या कर रहे हो, या अगर नहीं करोगे तो पता चलेगी। फील हुआ है ना। बस उसी निराशा की बात कर रहे हैं। उस टाइम पे कोई कुछ भी कह रहा होता है, समझ नहीं आता, गुस्सा आता है बहुत। मन कहता है भग, जाओ, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान, हमें नहीं चाहिए सुनना है कुछ, हमें तुमसे बात ही नहीं करनी है, किसी से बात नहीं करनी है। ये सच भी है, मुझे भी लगता है कि जितना हम अकेले में अपने आप को समझ पाते हैं, फिगर आउट कर पाते हैं, सॉर्ट कर पाते हैं, एंड स्पेशली जब हम अपने आप को टाइम देते हैं। समय से जब पहले मैं कोट पढ़ती ना स्कूल में, कॉलेज में, टाइम इज द बेस्ट हीलर, टाइम इज एवरीथिंग, टाइम इज मनी, आई अग्री, लाइक आई स्वेयर बाय दैट सिंस ऑलवेज, बट टाइम इज द हीलर, आई एम लाइक व्हाट, कुछ भी। नाउ आई बिलीव इट। आई बिलीव इट क्या, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। आज जो चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, जिसकी वजह से शायद बहुत ओवरवेलमिंग फील हो रहा है, इतना ओवरवेलमिंग कि आई कांट टेल यू इन वर्ड्स। रीज़न चाहे जो ब्रेकअप हुआ हो, एंड चाहे आप ये एस्पिरेंट जर्नी में कहीं भी स्टक हो गए हो, क्लियर होते होते रुक गए हो, बट यू विल फील दैट, यू विल फील दैट। एंड उस टाइम पे मुझे लगता है कि सब टाइम के साथ ही सब ठीक होता है। हमारे पेरेंट्स, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स, हमारे सिबलिंग्स, जो शायद वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हमें अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करते हो, या हमारे लिए परेशान हो, कंसर्न हो कि बस अभी तू ठीक हो जा, दैट्स इंपॉर्टेंट, बाकी सब रहने दे। बट हमें वो समझ नहीं आता, और वो जायज़ भी है। आप अगर ऐसा फील कर रहे हो या कभी किया है, कंप्लीटली जायज़ है। बट उस टाइम पे पता है, तभी भी एक ना डीपेस्ट थॉट रखना चाहिए, एंड दैट्स वाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट राइट नाउ, कि टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, वो ही वेदरिंग हुआ है, वो ही इरोजन हुआ है, कोर तो बाकी है यार। कितना भी लगे ना कि अंदर से सब कुछ खत्म हो गया, शैटर हो गया है, अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा। मैंने रीड कमेंट्स लाइक दैट, ना सिर्फ कर्मा स्पेस पे बल्कि और बहुत जगह पे, कि मैंने इतने अटेम्प्ट्स दिए, फिर ऐसे हुआ, अभी मुझे आगे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इन तमाम चीज़ें नहीं ग्लोरीफाई करना है हमें किसी भी जर्नी को। हमें सिर्फ इतना पता है कि हमने एक मुकाम तय किया है, उसके लिए हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे, और उसके बाद हम जहाँ पहुँचेंगे, दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू अस विद टाइम। बट फॉर नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू रिमेंबर इन माई वर्स्ट, एंड उससे भी ज़्यादा बुरा कुछ अगर हो सकता है उस टाइम पे, कि सॉइल इरोजन ही है, भाई बेड रॉक हिट करना बाकी है। और फिर भी अगर तुम्हें लगे कि नहीं यार, मैंने तो बेड रॉक हिट कर लिया है, तब भी टाइम उसे हील करेगा। नहीं यकीन हो आप तो देख लेना, ट्राई करके देख लेना, अपने आप को सबसे अकेला कर लेना कुछ समय के लिए, और तुम देखना सब सही हो जाएगा, और तुम्हें कुछ ना कुछ नया रास्ता दिखाई दे जाएगा। क्योंकि एक टाइम पे जो मुझे ये बकवास लगता था कि जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, खुलता नहीं है। हमें पीट पीट के नॉक करना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है कि हाँ, अच्छा ठीक है, ये बंद हुआ है तो क्या हुआ, ये दरवाज़ा तो मेरे लिए अभी भी एलिजिबल है, मैं खोल सकता हूँ या खोल सकती हूँ। एंड इन दैट वे लाइफ गोज़ ऑन। पहले मुझे हैप्पी एंडिंग मूवीज़ ही पसंद आती थी, और मुझे पता था कि यार लाइफ हमेशा हैप्पी एंडिंग नहीं होती है, सैड एंडिंग लाइफ भी हो सकती है, या फिर सैड एंडिंग फेज़ हो सकता है लाइफ का, और फिर उसके बाद शायद इट विल गेट बेटर।
अब आई रियली बिलीव इन इट कि एक टाइम के बाद देयर इज़ अ लर्निंग कर्व। शायद हमें लग रहा होता है कि बस ये यहीं एंड है, बट उसके बाद शायद कुछ बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला होता है। बस उस टर्निंग पॉइंट के पहले जिस टाइम पे हम खड़े होते हैं वो टाइम बहुत डिफिकल्ट होता है दोस्त। और बस उस टाइम पे तुम याद रखना कि इट्स लाइफ, एंड लाइफ जस्ट कीप गोइंग। वो नहीं रुकेगा किसी के लिए, हमारे लिए। अभी राइट नाउ सिंस दिस कोलकाता केस एंड आई एम अगेन मेंशनिंग, ऐसा नहीं है कि एनसीआरबी रिपोर्ट नहीं पढ़ी है हमने सालों साल से कि हाँ, हाउ अनसेफ प्लेसेस आर फॉर women, how every day women are facing lots of things. Yes, yes, I know not all men are like that, but every woman has faced something at different places, at different age, at in different times. बट जिस तरह इस टाइप के केस जब हाईलाइट होते हैं तो वो पूरा दिमाग ले लेते हैं, नो मैटर वेयर यू आर, एंड स्पेशली पीपल हु आर वर्किंग एट वर्क प्लेसेस, द वुमेन, मोर पावर टू यू। आई डोंट नो दैट अभी मेरा उस टाइम से मैं नॉर्मली नहीं हो पाई हूँ अंदर से। एक तो मैंने उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ ली थी। I couldn't feel, since that day I'm not happy, to be honest, and I'm not exaggerating at all. I have told enough before about this कि कैसे मुझे, मतलब मेरे 2-3 चैलेंजेस लिए थे मैंने, एंड वो मेरे फेल हो गए। मतलब मुझे था कि मैं नहीं, न्यूज़ नहीं फॉलो करूँगी, इस तरह कुछ नहीं देखूँगी, बट आई कुडंट होल्ड माई सेल्फ। मुझे था कि नहीं, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, कुछ हुआ। ऑल्दो उसने कुछ और ही टर्न ले लिया, एंड तमाम और नई चीज़ें सामने आ रही हैं, एंड ऐसी ऐसी चीज़ें पता नहीं कितनी जगहों पे क्या क्या रहा है, हो रखा है, होगा। सिस्टम इतनी जल्दी चेंज होने वाला है नहीं। वी कैन जस्ट होप फॉर द बेस्ट। But yes, let's accept it. Let's accept the situation of women in our country. Let's accept how our society is. रूट कॉज बहुत सारे हैं, लॉन्ग रन में हमें बहुत सारे चेंजेस इंप्लीमेंट करने हैं, बट वॉट अबाउट नाउ? और इन सब को जानते, सोचते, समझते हुए वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। और क्या आदमी से इफेक्ट नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। हर आदमी बुरा थोड़ी है। कुछ आदमी ऐसे भी तो है ना यार, जिनकी वो बहन है, बेटियां हैं, या माँ है, चलो, बेस्ट फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, तमाम ऐसे न्यूज़ पढ़ते हैं, दे ऑल्सो गेट अफेक्टेड। एंड इन सब के बावजूद, इन सबको चीज़ों को इग्नोर करते हुए, वी हैव टू मूव ऑन, वी हैव टू मूव ऑन विद अवर एस्पिरेंट जर्नी, और विद अवर जॉब, और विद अवर एजुकेशन। इट कैन बी एनीथिंग। जस्ट होल्ड ऑन, लेट्स सर्वाइव, बिकॉज लाइफ इज लाइक सर्वाइवल। Sometimes it's happy survival, and sometimes it's sad and worse survival, but ultimately it is survival. So just hold yourself tight, because world is very scary outside, and just work on yourself. अकेले पसंद है करना, अकेले करो। 2-3 कोर ग्रुप है आपके, 2-3 दोस्तों के साथ करना है तो अपनी जर्नी 2-3 लोगों के साथ शेयर करो और करो। But just keep going, and that is the sole purpose of this video, that keep going because life goes on. See you again. यार हमेशा याद रखना, एवरी सिंगल डे इज़ अ न्यू डे। नया सूरज, नया दिन, नए हम हर दिन नए मूड के साथ जागते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी का केमिकल लोचा है। हम सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, ऑब्जर्व मोर, रिएक्ट लेस, वर्क मोर, यू विल बी फाइन। You're watching Karma Space Live, hashtag 3am Club. My name is Vaishali. Stay tuned. Namaste. Jai Hind. Hey buddy, thank you for watching. In case you have not subscribed, we will meet again because life is a circle. जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फोड़ दो, स्टडी हार्ड, टेक केयर एंड बी हैप्पी।